बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी दही बलियाँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ रखी हैं। कौन कौन सी चीज़ें हम दही बलियों में शामिल करेंगे वो आपके सामने है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सलाद के तौर पर चीज़ें इसमें शामिल होंगी वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं जी टमाटर हैं, हमारे पास खीरे हैं, प्याज हैं और बंद गोभी। इनके बगैर तो दही बलियों का तस्वर ही नहीं किया जाता। तो ये हैं जी बलियाँ। इनको मैंने आधे घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगो के रखा था और बाद में इनको निचोड़ के तो एक टोकरी में डाल दिया और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत ही मज़े की हो चुकी हैं। और आपने इनको थोड़ी देर के लिए भिगोना है, इतनी देर के लिए नहीं भिगोना कि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। और इसके साथ ही जी हमने आलू बॉईल करके तो इनको भी कटिंग कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की कटिंग कर सकते हैं, मैंने थोड़ी छोटी साइज़ में कटिंग की है, आप देख सकते हैं। तो आलू जो हैं उनको हमने बॉईल करके अच्छे से कटिंग कर लिया है। तो जल्दी से मिक्सिंग करते हैं सारी चीज़ों की। तो यहाँ पर जी हमने जो आलू रखे हैं उसके साथ ही हम इसमें बलियाँ शामिल कर देंगे जो कि बहुत ही मज़े की सॉफ्ट हो गई हैं। और इसके साथ ही इसमें कुछ सलाद जाएगी जिसमें जी बारीक बारीक बंद गोभी है जिसको हमने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब जी इसके साथ ही प्याज शामिल करते हैं। प्याज भी बहुत बारीक हैं और प्याज जो है ये क्वांटिटी में आप बहुत कम शामिल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक प्याज शामिल किया है, ज़्यादा प्याज नहीं जाएंगे इसमें वरना फिर वो प्याज ही प्याज हो जाते हैं। और इसके साथ ही दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर और 2 खीरे, इनको भी आपने बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करके शामिल करना है इसमें। और अब जी इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, यानी कि इनको रला मिला देते हैं कि सारी ये जो चीज़ें हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब जी इसमें क्या शामिल करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पर जी हमारे पास है दही और ये 1 किलो दही है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है क्योंकि इसमें फेंटा हुआ दही ही जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास है जी हरी चटनी जो कि हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों से बना कर रखी है। तो चटनी जो है वो भी इसमें शामिल करते हैं। किस तरह से शामिल करते हैं, यहाँ पर जी हमने दही में डाल दी ग्रीन चटनी और इसको करते हैं मिक्स। और एक चीज़ जो कि मैं पहले इसमें शामिल करना भूल गई तो ये है जी चीनी, और ये 2 टेबल स्पून है, आपने लाजमन ऐड करनी है, ये इसके टेस्ट को स्टेबल करेगी। और अब शामिल करते हैं इसमें 1-2 और चीज़ें, और वो कौन सी चीज़ें हैं वो है जी जनाब भुना कुटा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। क्योंकि जी हमने यहाँ पर जो दही बलियाँ बनानी है इनमें एक शानदार सा फ्लेवर आ जाना चाहिए। तो इनको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। यहाँ पर इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं दही के साथ। तो आपने इसको तकरीबन जो है 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है। तो यहाँ पर इनको मैं 10 मिनट के लिए फेंटूंगी और सारी चीज़ें इसमें यकजान हो जाएं तो फिर जी इसका आगे क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अब जी चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो फाइनल लुक किस तरह से करेंगे हम, तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि मैंने एक बॉल में दही बलियाँ निकाल ली हैं और इसके ऊपर जी हम डालेंगे दही जिसमें हमने सारे मसाले वगैरह शामिल कर दिए हैं। और आप इसमें अगर नमक शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे इसमें जो हम शामिल करेंगे एंड पर वो है चाट मसाला, और आपको पता है कि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब जी इसके ऊपर हम डालते हैं चाट मसाला। तो ये चाट मसाला है, आपको पता है ये इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम शामिल करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैंने जो सारा जो बनाई हैं दही बलियाँ उसमें मैंने दही शामिल नहीं किया, वो मैंने अलग से रख दी हैं क्योंकि आपका जितना दिल करे जब दिल करे आप इसको बना के खा सकते हैं। अगर आप इसमें दही शामिल करके रख देंगे तो ज़्यादा देर रखने तक इसका जो टेस्ट है
वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से इसको बना के अलग से फ्रिज में रखते हैं और जब आपने खानी हो आप तभी इसमें दही शामिल करें, तो फिर इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमें जितना चाहिए था हमने इतना इसको मिक्स कर लिया है। और अब जी सर्व करते हैं इसको। तो सर्व करेंगे हम एक छोटे से बॉल में। तो ये थी जी हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही इजी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप दही बलियाँ किस तरह से बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।